नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज रिसोर्स चैप्टर में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्स। तो हम रिसोर्स कर रहे हैं ना, चैप्टर का नाम ही रिसोर्स है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिसोर्स होता क्या है। किस चिड़िया का नाम है रिसोर्स, है कि नहीं। तो रिसोर्स वो हर चीज है जो इन्वायरमेंट में है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, यानी हम उसे यूज करते हैं। चाहे वो यहाँ पर हो मोमोज, चाहे वो हमारे पानी पूरी, है ना, क्योंकि हम मोमोज खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। ठीक है, तो हर वो चीज जो एनवायरमेंट में है जिसे हम यूज कर रहे हैं उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, उसमें यूटिलिटी और वैल्यू होनी चाहिए। आप पहले पीछे जरा माउंटेन देख लो, है ना, माउंटेन है तो ये रिसोर्स नहीं है। नहीं है, कैसे नहीं है, बताती हूँ। तो ये रिसोर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि इस माउंटेन को ना कोई यूज ही नहीं कर रहा, कोई छू ही नहीं रहा इसको, ना इससे इसके पेड़ से हम वुड ले रहे हैं, ना इसकी हम सॉइल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल अनटच्ड है, यूज ही नहीं हो रहा। तो क्या ये रिसोर्स है? नहीं, ये माउंटेन उस केस में रिसोर्स नहीं है। तो ये माउंटेन पीछे मेरे रिसोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही क्या है। ठीक है, यूटिलिटी अभी मैंने बोला था, यूटिलिटी का मतलब ये है कि वो, ठीक है, यूटिलिटी अभी मैंने बोला था, यूटिलिटी का मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस होता है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि वाटर ले लो, वाटर में यूटिलिटी है, क्यों? क्योंकि वाटर आपकी थर्स्ट यानी प्यास बुझाता है। ठीक है, तो वाटर हैज यूटिलिटी। यूटिलिटी तब होती है किसी सब्सटेंस में जब उसमें इतना दम हो कि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब वैल्यू क्या होता है? वैल्यू हम सुन रहे थे। वैल्यू मतलब वर्थ, मतलब उस सब्सटेंस में कुछ ना कुछ वर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब ये पेन है, यहाँ पर ये देखो, ये आदमी लिख रहा है ना बैठ के, पेन यूज कर रहा है, तो इस पेन का कुछ ना कुछ वैल्यू है, वर्थ है। और इसकी कैसी वैल्यू है? इकोनॉमिक वैल्यू है। एक होती है इकोनॉमिक वैल्यू, एक होती है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। अरे मैम, अचानक 2 टाइप्स की वैल्यू आ गई? हाँ, 2 टाइप्स की हैं। अब आप पेन को फ्री में तो आपको दुकानदार देगा नहीं, जाओ जरा मांग के देखो फ्री में पेन, डांट वाट के भगा देगा ना, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दोगे। तो वही होती है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी आप पैसे देके खरीद रहे हो। वहीं पे अगर आप अभी सांस ले रहे हो कि नहीं, तो ये हवा के आपको कोई पैसे मांग रहा है क्या? नहीं ना, तो ये है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी एयर हैज नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, किसी भी सब्सटेंस का क्या वर्थ। फाइन, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है रिसोर्स से, ये तो मुझे भी जानना है। चलिए जानते हैं। टाइम का तो ये रिलेशन होता है कि कुछ रिसोर्सेज को, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डेवलप होने में, है ना, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, कुछ रिसोर्सेज ना पास्ट में वैल्यूएबल नहीं होते पर प्रेजेंट में आते आते वो वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल को देख लो, पहले व्हीकल्स ही नहीं थी तो पेट्रोल यूज कहाँ होता, तो वो उस समय वैल्यूएबल नहीं था, बट अब देखो कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसलिए टाइम मैटर करता है। अब टेक्नोलॉजी क्यों? टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि हमें रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में यानी निकालने में और प्रोसेस करना होता है, जिसमें मशीन्स, टूल्स, टेक्नोलॉजी तो है ये, तो उसमें टेक्नोलॉजी लगती है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसोर्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसलिए टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। अब मान लो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, है ना, तो जैसे कि कॉटन है कॉटन प्लांट है, अब उसको टी शर्ट कैसे बनाओगे भाई, किसी बिना किसी टेक्नोलॉजी के नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टेक्नोलॉजी भी और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमें ये देखना है कि हम जब रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं यानी यूज करते हैं, तो क्या वो ऐसे ही यूज कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मान लो कॉटन का प्लांट है, उसको ऐसे ही यूज कर लिया हमने? नहीं, उसको हम प्रोसेस करते हैं ताकि हम उससे और बेनिफिट्स निकाल सके। अब आपको टी शर्ट पहननी है डेली, है ना, कॉटन की टी शर्ट मान लो पहननी है, तो उसके लिए आपको कॉटन के प्लांट को जो है उसमें से कॉटन निकाल के उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास कॉटन है, आपके पास लॉग है यानी वुड है। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे करोगे? प्रोसेस करोगे तभी कर पाओगे। चलो दोनों को प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉटन को कॉटन से हमने बनाया यार्न से बनाया हमने फैब्रिक से बनाया हमने आपकी टी शर्ट यानी गारमेंट। तो ये प्रोसेस हुआ तभी तो हम यूज कर पा रहे हैं, टी शर्ट पहन पा रहे हैं, है ना। तो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। लॉग ऑफ वुड, मतलब लॉग को देख लो, वो वुड जो पड़ा है उसको आपको कट करना है, उसको आपको फिर क्या करना है, उसको पूरा शेप देना है, तब जाके वो चेयर बनेगा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद वो चेयर बना, अब आप उस पर बैठ पा रहे हो यानी वो यूज हो रहा है। तो ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास अब 6 फैक्टर्स हैं। किस चीज के लिए फैक्टर्स की यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के समय कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं? हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर इसमें ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि सामान होना चाहिए। अब आपको टी शर्ट बनानी है और आपके कंट्री में या आपके आसपास कॉटन ही नहीं ग्रो होता, तो फिर आप कैसे बनाओगे टी शर्ट, है ना। तो सामान तो होना चाहिए, रिसोर्स तो होने चाहिए।
तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पहला, ठीक है। दूसरा, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब स्किल ही नहीं होगा ह्यूमन बींग्स का तो वो रिसोर्स प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि अब टी शर्ट जब हम बना रहे हैं, ठीक है, फैब्रिक तो बन गया, फैब्रिक के आगे टी शर्ट बनाना है, तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि टेलर है, टेलर को आप फैब्रिक दे देते हो, उनका स्किल लगता है तब जाके गारमेंट बनता है, तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिसोर्स बनाने के लिए। फाइन। थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा, पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, पैसा चाहिए मशीन्स के लिए, टूल्स के लिए, आपको अब कॉटन उगाना है उसके लिए पैसा लगेगा, वाटर है ना, सब कुछ तो पैसे से ही होगा, तो कैपिटल यानी मनी। फोर्थ हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी भी होना चाहिए, मान लो आपको कॉटन उगाना है तो उसके लिए पानी भी लगेगा। अभी हम टी शर्ट वाले एग्जाम्पल से सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है, टी शर्ट बनाना है तो उसके लिए कॉटन का प्लांटेशन चाहिए, तो उसके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसको पानी डालना पड़ेगा, तो पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर अपना फिफ्थ जो है वो है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी मशीन और टूल्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि आप अगर कॉटन को आगे भेजोगे तो फिर उसको प्रोसेस करने के लिए मशीन टूल्स लगेंगे, है ना, तो वो भी जरूरी है। फिर अपना सिक्स्थ और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको कॉटन को ट्रांसपोर्ट करके ही आगे फैक्ट्री में ले जाओगे आगे के प्रोसेस के लिए, तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है, रिसोर्स मतलब कि सब्सटेंस और रिसोर्स बनाने में बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, कब लाना है उसको, किस टाइम पे आगे ले जाना है फैक्ट्री में बनने के लिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी। फाइन। तो ये हमारे 6 फैक्टर्स, किस लिए फैक्टर्स, ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के समय कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो ये 6 फैक्टर। फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स कितने होंगे यहाँ पे, 4 होंगे, ठीक है। कौन कौन से, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन अक्रेंस, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, और सबके अंडर 2 टाइप्स आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबिलिटी से। बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी में 2 आते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो रिप्लेनिश हो सकते हैं या रिन्यू हो सकते हैं, इन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं। या तो ये अनलिमिटेड है एनवायरमेंट में, या तो ये रिप्लेनिश यानी दोबारा बन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सनलाइट है और विंड है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। एक बार ये खत्म हुए तो इतना टाइम आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा इनके फॉर्म होने का। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में क्या क्या आता है, बायोटिक और एबियोटिक। बायोटिक रिसोर्स का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी रिसोर्स बायोस्फीयर से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उन्हें बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना, तो ये बायोटिक रिसोर्स। एबियोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, जैसे लैंड, जैसे माउंटेन, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन अक्रेंस। इसमें होता है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जो हम नेचर से डायरेक्टली लेते हैं और यूज करते हैं, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, ये नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स, हर वो चीज जो आप देख रहे हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, ठीक है, हर वो चीज ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हमारा बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, जिसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए, या तो कैपिटल नहीं यानी मनी नहीं, ठीक है, बट फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से विंड एनर्जी है राजस्थान में, गुजरात में यूज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वैसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। नाम सुन के ही लग रहा होगा कि इनमें पोटेंशियल है या फ्यूचर में यूज हो जाएंगे। एक्चुअल रिसोर्स ऑन द अदर हैंड क्या है, ऐसे रिसोर्स जिनका हमने सर्वे कर लिया है, जिन्हें हम अच्छे से अब यूज कर रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी भी हमें पता है, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। कोल ले लो, हमें पता है कोल कहाँ मिलेगा, हम उसे यूज भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब एक रिसोर्स और बचता है जो है ह्यूमन रिसोर्स। ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, ये अलग है। अब आप, हम और सब लोग सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें स्किल्स होते हैं, हम अपने स्किल्स से रिसोर्स को और अच्छी तरह से यूज करते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, ठीक। अब इसी तरह हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस ये समझना है कि अगर हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो हमें उन्हें कंजर्व भी करना है, बचा के रखना है, ताकि वो अच्छे से यूज हो। जैसे कि अगर आप मान लो कि इन्वायरमेंट में से पेड़ ले रहे हो, पेड़ काट रहे हो, पानी यूज कर रहे हो, तो अच्छे से करो। ये नहीं कि पानी गंदा कर दिया, पोल्यूट कर दिया, पेड़ काटे तो अनलिमिटेड काटे, इतने काटे कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगी लोगों को। अभी इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हो रही है एयर क्वालिटी की। ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे पेड़ नहीं है और बिल्डिंग्स ही ज्यादा है,
तो कहाँ से आएगा ऑक्सीजन? डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी एक जगह पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, पेड़ ही नहीं है, इसीलिए। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में यही बताते हैं। इसमें 5 R's आते हैं जो हम देख लेते हैं, जो है रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीथिंक और रिड्यूस। ठीक है, तो रिड्यूस यानी कम करो। प्लास्टिक वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो कम कर लो। इफ यू आर गोइंग टू बाय वेजिटेबल फ्रूट्स, तो ऐसा कोई क्लॉथ बैग ले जाओ जो आप रिपीट कर सको। इससे क्या होगा? प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हो जाएगा। फिर क्या आता है? रीयूज। रीयूज जैसे कि मान लो आपने कुछ खरीद ही लिया, प्लास्टिक की बोतल खरीदी ली, तो उसको हर दिन लेकर जाओ, उसे यूज करो, रीयूज करो बार बार, है ना। नेक्स्ट रिसाइकिल आता है। प्लास्टिक की बोतल खरीदते हो, उसे रिसाइकिल कर दो। प्लास्टिक का सामान रिसाइकिल हो सकता है, तो वो क्या होगा? प्लास्टिक एनवायरनमेंट में हमारे गंदा नहीं करेगा एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है हमारा रिफ्यूज। अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो मत खरीदो। जैसे आप एक्सेस क्लोथ्स खरीद लेते हो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने के लिए, मत खरीदो, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, बट स्टोरी डालना भी जरूरी है, क्या करें, आजकल तो एआई का जमाना है, एआई से अपने कपड़े बदलवा लो, है ना। फिर रीथिंक करो कि सच में तुमको कोई चीज चाहिए या जस्ट तुम ऐसे ही ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ओवर कंजप्शन करते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं। तो रीथिंक करो कि सच में तुम्हें वो चीज चाहिए, क्या हमें ये यूज करना चाहिए प्लास्टिक का या पेपर बैग यूज करना चाहिए। रीथिंक। ठीक है, तो यही आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में। और लास्ट टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिंपल है और ये एमसीक्यूज और क्वेश्चंस में भी आता है। इसका ये मतलब है कि प्रेजेंट में आप रिसोर्सेज को यूज करो, ऐसा नहीं है कि मत करो। जाओ जाके मूवी देखो, मस्त खेलो कूदो, मम्मी पापा से पैसे मांगना पर देखना ध्यान से, फ्लाइंग चप्पल ना मिले तो जाओ मस्त एंजॉय करो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, यूज करो, बट फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखो। ठीक है, देखना कि आगे के लोग जो आएंगे उनको ना प्रॉब्लम हो और हमारे अर्थ को भी नुकसान ना हो। तो प्रेजेंट का ध्यान रखते हुए, प्रेजेंट का भी ध्यान रखते हुए, फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए जो रिसोर्स हम यूज करेंगे उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मान लो कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह 2 लगा दो, है ना, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा और फ्यूचर में भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। एक वीडियो है एमसीक्यू की मेरे चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।